दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों के साथ जो हादसा हुआ था उसी के बाद से छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने अपना एक रास्ता अख्तियार किया है, वो है हंगर स्ट्राइक का रास्ता। हंगर स्ट्राइक छात्र जो हैं तमाम अपने उन मृतक छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीती रात से छात्र कल से लेकर के अब तक यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और छात्रों की मांग है कि देखिए ठीक एकेडमी के सामने छात्रों ने यहीं पर ही अपना डेरा जमाया हुआ है। रात हो, दिन हो, गर्मी हो, बरसात हो, छात्र यहीं पर ही बैठे हुए हैं। अब क्या मांग आप लोगों की? हंगर स्ट्राइक पर आप लोग आ गए हैं, क्या कह रहे हैं अब आप? सर, हमको 18 ज़्यादा घंटे हो गए हैं हंगर स्ट्राइक को बिना कुछ खाए पिए। हमारी एक ही डिमांड है कि हमसे एलजी साहब मिले और रिटर्न एश्योरेंस दें कि हमारी जो डिमांड्स है वो मानी जाएगी और विद इन लिमिटेड टाइम उसे ज़मीन पे धरातल स्तर पर उतारा जाएगा। ऐसी कौन सी मांग हैं जिनको लेकर के अब आप लोग अड़े हुए हैं, बैठे हुए, कि कह रहे हैं कि छात्रों की एलजी से भी कल मुलाकात? यहाँ पर जितने कोचिंग्स है, कोचिंग की फ़ी 1.5-2 लाख रुपए फ़ी रेगुलराइज होने चाहिए। रेंट का 15-20 कोई हिसाब नहीं, जितना मतलब जनरली ये सब जो चीज़ें, रेंट हो, लाइब्रेरी हो, कोचिंग की फ़ीस हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है, मगर ओनर जो है वो पूरा बिल वसूलते हैं। अब इसको आप क्या कहोगे? जो बिल यहाँ पर 200 यूनिट का फ्री वो ओनर देते नहीं, वो सब बिल भरने को बोलते। और ये जो हमारे लेकिन छात्रों की एलजी के साथ में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का क्या नतीजा रहा है? क्या एक्चुअली हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि किनको बुलाए, वो कौन गए, कहाँ गए, इसकी जानकारी हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं था आप लोगों में से? कोई नहीं था? कोई नहीं था सर। कौन गया था मैं आपको बस नाम नहीं लेना चाहता। लोग गए थे, ऐसी बात नहीं, गए थे, पर वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर आप गए होते, मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते तो जो बातें हुई होती सबके सामने आके डिस्क्लोज किया होता, सबको ओपन और बताया होता यहाँ पर कि ये बातें हुई हैं, ये एलजी साहब कह रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुई बातें, सब अंदर अंदर सब कुछ खत्म। अभी हमारी बस एक ही डिमांड है कि सर उससे रिटर्न हमें चाहिए। एलजी साहब से रिटर्न आप लोगों को चाहिए कि ये एश्योरेंस। रिटर्न में क्या चाहिए? क्या एश्योरेंस? एश्योरेंस यहाँ पे हमारी लिस्ट है, यहाँ पे सारी एश्योरेंस इसमें लिखी है, पर उसमें सब कुछ मैं आपको मेंशन कर दूँ। इमीडिएट इफेक्ट में जितनी ये सीवरेज सिस्टम है इसको सही किया जाए। जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्हें इंश्योरेंस भी देंगे कि अगर उन्हें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लाइफ की प्रॉब्लम होती है, उनकी सारी जिम्मेदारी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी। तब जब तक उनके साथ उनका एग्रीमेंट रहेगा, अगले 1 साल 2 साल, इट डज़ नॉट मैटर, वो सारा 1 साल 2 साल का सारा इंश्योरेंस का खर्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाएगा। क्योंकि लाइफ जब बंदा अपना घर द्वार बच्चा छोड़कर आता है, माँ बाप से छोड़कर अपना घर आता है, तो सर एक सपने लेकर आता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे सपने के साथ कोचिंग वाले और यहाँ की जो सिस्टम है हमारे साथ खिलवाड़ करे। हमें वो एश्योरेंस चाहिए सर। बात यह है कि जो यहाँ पे बच्चे आते हैं वो नॉर्मली मिडिल क्लास वाले होते हैं। जो भाई ने बताएं कि जो इंश्योरेंस वाली बात है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो ऐसे हम जैसे बच्चे जो हैं वो अपना एक सपना लेके आते हैं कि सपना साकार करने आ रहे हैं, लेकिन उस सपने को साकार होने से पहले ही मार दिया जाता है। क्योंकि जो ये कोचिंग माफिया है वो पैसे दे के एमसीडी को और तमाम जगह पे अपना उनका कट पहुँचा के वो दिल्ली में इंटर होते ही कट बातें होती रहती है। चाहे वो रेंट की बात हो, चाहे वो कोचिंग की बात हो। आप दिल्ली आके आप खुद सोचो ना कि एक बच्चा दिल्ली आता है तो वो क्या क्या लेके आता है, लेकिन उसके सारे सपने 1 महीने के अंदर ही सारे निचोड़ दिए जाते हैं। तो वो मेंटेलिटी, उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, क्या उसको सरकार ने कभी देखा है? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज हमारे बैरिकेड के आप उस साइड देखते, डीसीपी साहब भी थे, सुबह आके बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे। तो आप यहीं से निकल के आप उस ओहदे तक पहुँचे हो, लेकिन आप उस ओहदे का क्या सही में उपयोग कर रहे हो? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इतने जब से हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक इतने पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी डिबेट चल रही है, टीवी चैनल्स पे डिबेट चल रही है, सरकार के हर तबके के, हर पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, संसद में भी मामला उठ गया। आप लोग पॉलिटिकली जो डिस्कोर्स चल रहा है इससे अभी तक कितना एग्री कर रहे हैं कि आप लोगों के हित की दिशा में बढ़ रहा है? सरकारी कदम हो, विपक्षी कदम हो, सरकारी कदम खासकर? सर, कौन सी पार्टी क्या बोल रही है ये दुनिया जानती है कि हर कोई राजनीति खेलेगा। गवर्नमेंट के कदमों से आप सेटिस्फाई हैं? गवर्नमेंट अभी तक जितना कर रही है फ़िलहाल हम सेटिस्फाइड हैं, पर हमारी जो डिमांड है उसको नहीं मांगा जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है। तो हमारी मेन जो डिस्कोर्स में जो हमारी डिमांड्स है उसको अगर गवर्नमेंट मान लेती है तो अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के एक्शन हुए हैं ऑल आर जस्टिफाइड, और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हंगर स्ट्राइक
चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। 18 ज़्यादा घंटे हो गए हैं, हम सर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारे लिख कर एलजी साहब लिख कर दे नहीं देते कि ये सारी मांगे आपकी मानी जाएंगी और ऑन द रिकॉर्ड सबको बताया जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट, रूम का रेंट, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसको ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। तो एक अभी तक इतने सालों तक यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, इनकी मनमानी चल रही है। तो रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और एलजी साहब से जो लोग मिले वो कोई स्पेसिफिक चुने हुए हो और रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि क्या अभी तक जो कदम हुई है, तो आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूँ मैं। मुखर्जी नगर का हादसा आपको अगर याद हो, संस्कृति आईएस में क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे जले थे। उसके बाद भी अगर सरकार अगर प्रावधान लाती, आपको मैं बताता हूँ 16 मेजर्स होते हैं जिस पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है। तो आपसे ये सवाल है मेरा, जो भी लोग देख रहे हैं उनसे ये सवाल है कि हम बच्चे हैं, हम पढ़ने वाले, हम राजनीति करने वाले बच्चे नहीं हैं। तो अगर सरकार पहले से ही वो मेजर्स को देख ले, इम्प्लीमेंट कर ले विदाउट कोचिंग माफियाओं के पैसों से, तो हम उस दिन समझेंगे कि सरकार ने छात्रों के हित में जो चीज़ें की है वो अच्छी चीज़। रेंटल रेगुलेशन एक्ट भी बना था, आज रेंट तक कंट्रोल एक्ट है दिल्ली का, कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो देखिए तमाम ये मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के ये छात्र पिछले 18 घंटे से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और छात्रों का कहना है कि जब तक इनके द्वारा जो सूची बनाई गई है, इन सूचियों पर वार्ता नहीं होती है, कट बातें होती रहती है। चाहे वो रेंट की बात हो, चाहे वो कोचिंग की बात हो। आप दिल्ली आके आप खुद सोचो ना कि एक बच्चा दिल्ली आता है तो वो क्या क्या लेके आता है, लेकिन उसके सारे सपने 1 महीने के अंदर ही सारे निचोड़ दिए जाते हैं। तो वो मेंटेलिटी, उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, क्या उसको सरकार ने कभी देखा है? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज हमारे बैरिकेड के आप उस साइड देखते, डीसीपी साहब भी थे, सुबह आके बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे। तो आप यहीं से निकल के आप उस ओहदे तक पहुँचे हो, लेकिन आप उस ओहदे का क्या सही में उपयोग कर रहे हो? अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि इतने जब से हादसा हुआ है तब से लेकर अब तक इतने पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी डिबेट चल रही है, टीवी चैनल्स पे डिबेट चल रही है, सरकार के हर तबके के, हर पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, संसद में भी मामला उठ गया। आप लोग पॉलिटिकली जो डिस्कोर्स चल रहा है इससे अभी तक कितना एग्री कर रहे हैं कि आप लोगों के हित की दिशा में बढ़ रहा है? सरकारी कदम हो, विपक्षी कदम हो, सरकारी कदम खासकर? सर, कौन सी पार्टी क्या बोल रही है ये दुनिया जानती है कि हर कोई राजनीति खेलेगा। गवर्नमेंट के कदमों से आप सेटिस्फाई हैं? गवर्नमेंट अभी तक जितना कर रही है फ़िलहाल हम सेटिस्फाइड हैं, पर हमारी जो डिमांड है उसको नहीं मांगा जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है। तो हमारी मेन जो डिस्कोर्स में जो हमारी डिमांड्स है उसको अगर गवर्नमेंट मान लेती है तो अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के एक्शन हुए हैं ऑल आर जस्टिफाइड और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अभी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हंगर स्ट्राइक चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। 18 ज़्यादा घंटे हो गए हैं, हम सर ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारे लिख कर एलजी साहब लिख कर दे नहीं देते कि ये सारी मांगे आपकी मानी जाएंगी और ऑन द रिकॉर्ड सबको बताया जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट, रूम का रेंट, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसको ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। तो एक अभी तक इतने सालों तक यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, इनकी मनमानी चल रही है। तो रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और एलजी साहब से जो लोग मिले वो कोई स्पेसिफिक चुने हुए हो और रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि क्या अभी तक जो कदम हुई है, तो आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूँ मैं। मुखर्जी नगर का हादसा आपको अगर याद हो, संस्कृति आईएस में क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे जले थे। उसके बाद भी अगर सरकार अगर प्रावधान लाती, आपको मैं बताता हूँ 16 मेजर्स होते हैं जिस पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से अप्रूवल दिया जाता है। तो आपसे ये सवाल है मेरा, जो भी लोग देख रहे हैं उनसे ये सवाल है कि हम बच्चे हैं, हम पढ़ने वाले, हम राजनीति करने वाले बच्चे नहीं हैं। तो अगर सरकार पहले से ही वो मेजर्स को देख ले, इम्प्लीमेंट कर ले विदाउट कोचिंग माफियाओं के पैसों से, तो हम उस दिन समझेंगे कि सरकार ने छात्रों के हित में जो चीज़ें की है वो अच्छी चीज़। रेंटल रेगुलेशन एक्ट भी बना था, आज रेंट तक कंट्रोल एक्ट है दिल्ली का, कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो देखिए तमाम ये मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के ये छात्र पिछले 18 घंटे से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और छात्रों का कहना है कि जब तक इनके द्वारा जो सूची बनाई गई है, इन सूचियों पर वार्ता नहीं होती है,